लालू यादव पर परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं और ये परिवारवाद के आरोप उस वक्त और भी गंभीर हो जाते हैं जब लालू यादव लोकसभा चुनाव में भी अपने ही परिवार को तरजीह देते हैं। इस बार भी लालू यादव ने अपनी दो बेटियों को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है और बेटे तेजस्वी यादव को वो अपनी राजनीतिक विरासत सौंप चुके हैं। इसके अलावा अपने दूसरे बेटे तेज प्रताप यादव को भी वो सरकार में मंत्री बनवा चुके हैं। इसीलिए लालू यादव पर बीजेपी परिवारवादी होने का आरोप लगाती है। बिहार में आरजेडी सबसे ज्यादा 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इनमें से लालू यादव ने 2 सीटों पर अपनी बेटियों को उतारा है। पाटलिपुत्र से सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती को प्रत्याशी बनाया गया तो सारण से दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन देश की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा है लालू की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य की। रोहिणी आचार्य अपने पिता लालू यादव की परंपरागत सीट सारण से प्रत्याशी हैं और उनके सामने बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी को टक्कर देने की चुनौती है, जो पिछली 2 बार से लगातार जीत रहे हैं। रोहिणी के फेवर में यह चुनावी तथ्य है कि उनसे पहले राजीव प्रताप रूडी को लालू यादव यहीं से हराते रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि लालू यादव ने रोहिणी आचार्य को ही टिकट क्यों दिया। यह समझने के लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड में चलना होगा। दिसंबर 2022 की बात है। लालू यादव की किडनी खराब हुई तो इलाज के लिए सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल ले जाया गया। किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत आई तो डॉक्टरों ने सलाह दी कि अगर कोई परिवार का ही सदस्य किडनी दे दे तो बेहतर होगा। तुरंत लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य राजी हो गई और उन्होंने अपने पिता को अपनी एक किडनी डोनेट कर दी। लालू स्वस्थ होकर स्वदेश लौटे। उन्हें अपनी बेटी की बदौलत एक जीवनदान मिल चुका था। इसीलिए जब लोकसभा का चुनाव आया तो लालू यादव ने सारण से रोहिणी को उतार दिया। लालू के परिवार की यही खासियत है कि मुसीबत हो या कोई मिशन हो, पूरा परिवार साथ रहता है और इस बार मिशन है सारण से रोहिणी आचार्य को जिताना। मैं सौगंध खाती हूं कि आपकी सारण की सेवा में अपनी जी जान लगा दूंगी। इसीलिए पूरा का पूरा यादव परिवार प्रचार में जुटा है। लालू यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो बेटी के प्रचार में पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव तो मंच से बड़े गर्व से अपनी बड़ी बहन के त्याग की कहानी को सुना रहे हैं। और आप सब लोगों को पता है क्या परिस्थिति रही, क्या त्याग मेरी बहन ने किया है, उसको हम बताने का समय अभी नहीं समझते। आप सब लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या त्याग दिया है। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से इन्होंने अपने पिता की सेवा की, पिता को जीवन दान दिया, उससे बढ़ चढ़ करके हमारे जितने सारण के लोग हैं अपना परिवार समझ करके, माता पिता भाई बहन समझ करके ये सेवा करेगी। सियासत की दुनिया में भले ही रोहिणी आचार्य नहीं हो, लेकिन उनके लिए सियासत नई नहीं है। इसी सियासी माहौल में वो पली बढ़ी हैं। अभी तो वो मंच से लिखा हुआ भाषण पढ़ती हैं, लेकिन परिवारवाद के सवाल पर खुलकर जवाब देती हैं और बेबाक बोलती हैं। ये भी आपको मालूम होगा कि लालू यादव पर पहले ही से परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। अब आप राजनीति में आई हैं तो जाहिर है एक मौका और मिल गया है एनडीए को ये आरोप लगाने का। बोलने दीजिए ना, उनका परिवार, उनका परिवार नहीं दिखता है। वो किस परिवार से आते हैं? हम तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम लालू यादव की परिवार से उनकी बेटी हैं। हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। अब उनको शर्म आती होगी अपना परिवार बताने में। लालू यादव की दूसरी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र से एक बार फिर लड़ रही हैं। मीसा भारती इसी सीट से 2 बार लोकसभा का चुनाव हार चुकी हैं। पहले 2014 में और दूसरी बार 2019 में मीसा चुनाव हारी थी। इस बार तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। मीसा भारती पहले से ही राज्यसभा की सांसद हैं। लालू यादव ने भले ही राजनीति में अपनी 2 बेटियों को सेट किया हो, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत का असली वारिस छोटा बेटा तेजस्वी यादव है। राजनीतिक विरासत सौंपने की जब भी बारी आई तो लालू यादव ने सबसे छोटे बेटे तेजस्वी को ही चुना।
नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि साल था 2014। देश में मोदी की सरकार बन चुकी थी। बीजेपी को बम्पर सीटें मिली थी। पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और इसमें बिहार का भी बड़ा योगदान था। लेकिन बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों की बड़ी हार हो गई थी। लालू को सिर्फ 4 सीट और नीतीश को 2 सीट मिली थी। लालू यादव समझ गए थे कि मोदी को हराने के लिए एक होना पड़ेगा। 2015 के चुनावों से पहले लालू ने महागठबंधन बनाया, जिसमें नीतीश के साथ कांग्रेस को भी शामिल किया और फिर बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। नतीजे आए तो लालू नीतीश का यह महागठबंधन बम्पर सीटें जीत चुका था। बीजेपी बुरी तरह से हारी थी। लालू की नीतीश से सीटें ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नीतीश को ही सीएम बनवाया और डिप्टी सीएम के लिए चुना अपना सबसे छोटा बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव। इस सरकार में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर शामिल हुए। चारा घोटाले के केस में तेजस्वी के पिता जेल चले गए थे और परिवार के साथ पार्टी चलाने की पूरी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव पर ही थी। नीतीश कुमार 2017 में ही उनके साथ अलायंस तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना चुके थे। ऐसे में आया 2020 का विधानसभा चुनाव। सामने बीजेपी और नीतीश का गठबंधन था और दूसरी तरफ तेजस्वी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन लीड तेजस्वी ही कर रहे थे। नतीजा आया तो तेजस्वी ने कमाल कर दिया था। वो जीत तो नहीं पाए थे, लेकिन अपने अकेले दम पर उन्होंने बीजेपी और जेडीयू को पानी पिला दिया था। तेजस्वी 75 सीटें पाकर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बने। बीजेपी को 74 और नीतीश कुमार को 43 सीटें मिली।